सोचो अगर जो लड़की तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करती है और जिससे तुम भी बिल्कुल पसंद नहीं करते हो उससे तुम्हारी शादी फिक्स हो जाए। एक ऐसी शादी जिसमें ना प्यार है ना समझदारी, बस एक जबरदस्ती का बंधन है। तो क्या ऐसे में दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे या ये शादी एक वॉर जोन बन जाएगी? तो दोस्तों आज मैं एक और लव स्टोरी एनिमे की कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो चलो देखते हैं साथ में इस एनिमे की पूरी स्टोरी और जानते हैं कि इनकी लव स्टोरी में आगे क्या होता है। तो चलिए इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये स्टोरी है अकाने और साइतो की, जो अभी हाई स्कूल में है और अपनी शादी की बात को लेकर परेशान होते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। यहाँ पर अकाने साइतो को किसी को भी उनकी शादी के बारे में बताने से मना करती है, जिसे सुनकर साइतो उससे ओके कहता है। दरअसल दोस्तों ये सीन आप याद रखना क्योंकि ये आगे जाके एंड में मिलता है। फिर इसके बाद अकाने और साइतो ये दोनों क्लास में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ हिमारी आती है और वो अकाने से कहती है तुम शायद साइतो से इसलिए हमेशा लड़ते रहती हो क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो। तभी ये बात सुनकर ये दोनों एक दूसरे को भला बुरा कहने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ सीसी आती है जो साइतो की कजन है और वो अपने भाई से कहती है ये लड़की बेवजह लड़के आपको परेशान कर रही है, आप शांत हो जाओ। फिर इसके बाद साइतो स्कूल से छुट्टी होने के बाद जब घर को जा रहा होता है तो उसे उसके दादाजी का कॉल आता है। वो उसे मिलने बुलाते हैं, जिसे सुनकर वो मना कर देता है, इसलिए वो अपने बंदे भेजकर उसे जबरदस्ती बुला लेते हैं। अब इसके बाद जब साइतो अपने दादाजी की बताई लोकेशन में पहुंचता है तो उसे वहां अकाने भी मिलती है, जिसे उसकी दादी ने बुलाया होता है। अब यहाँ पर ये दोनों ये सोचकर हैरान होते हैं कि आखिर इन दोनों को वहां क्यों बुलाया है। दरअसल ये दोनों जब अंदर जाते हैं तो ये दोनों अपने दादा और दादी से मिलते हैं। बात करें साइतो के दादाजी की तो उनकी वाइफ पहले ही गुजर चुकी है, लेकिन एक टाइम था जब अकाने और साइतो के दादा दादी एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए वो दोनों अब से एक साथ है। तभी यहाँ पर अकाने की दादी कहती है ये रात में मेरा अकेले में बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तभी अकाने कहती है मैं समझ गई, इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद अकाने और साइतो इन दोनों को ऐसा देखकर कंफ्यूज होते हैं। फिर इसके बाद इन दोनों के दादा दादी इन दोनों को शादी करने को कहते हैं, लेकिन ये बात सुनकर ये दोनों मना कर देते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तभी ये सुनने के बाद साइतो के दादाजी कहते हैं अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं ये सड़क छाप कुत्ते को अपनी दूसरी कंपनी का मालिक बना दूंगा, जिसके मालिक तुम बनने वाले थे। तभी ये सुनने के बाद भी साइतो मना कर देता है। जिसके बाद अकाने की बारी आती है और उसकी दादी उसके कान में कुछ बोलती है, जिसे सुनकर वो चौंक तो जाती है पर वो भी मना कर देती है। तभी ये सुनकर साइतो के दादाजी इनसे हाँ करवाने के लिए इनको 3 दिन का सोचने के लिए टाइम देते हैं। फिर इसके बाद जब इन लोगों की मीटिंग खत्म होती है तो साइतो अकाने से पूछता है कि उसकी दादी ने उसके कान में क्या कहा था। तभी यहाँ पर अकाने शर्माते हुए कहती है कि ये बात वो उसे नहीं बता सकती। फिर इसके बाद रात के टाइम अकाने हिमावारी से बात करके उससे पूछती है अगर उसके घर वाले जबरदस्ती किसी इंसान से उसकी शादी कराने के लिए कहे जिससे वो नफरत करती है तो वो क्या करेगी। हिमारी कहती है मैं किसी और से प्यार करती हूँ तो मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तभी ये सुनकर अकाने उस लड़के का नाम पूछती है पर वो उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। और फिर इसके बाद जब हिमारी उससे यही सवाल पूछती है तो वो कहती है मुझे जो पसंद है मैं चाहती हूँ वो मर जाए। और गाइस यहाँ पर वो उसके लिए बहुत कुछ बोलती है, जिसे सुनकर हिमारी कहती है तुम्हें कोई पसंद नहीं तो तुम शादी कर लो। तभी ये सुनकर अकाने कहती है शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शादी के बाद जब दोनों इंटीमेट होते हैं तो उससे प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे बच्चे नहीं चाहिए। हिमारी कहती है बच्चे तो चाहिए ही होते हैं, तुम 100 बच्चे पैदा करना। तभी अकाने कहती है अबे मैं कोई मशीन नहीं बनना चाहती हूँ। तभी दूसरी तरफ हम साइतो को देखते हैं जो इसी बात को लेकर परेशान होता है। दरअसल वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि अगर उसकी शादी अकाने से हो गई तो वो स्कूल की तरह पूरी जिंदगी भर उससे झगड़ा करती रहेगी। फिर इसके बाद 3 दिन बीत जाते हैं और अभी दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों अपने दादाजी से बोलते हैं कि वो ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लेंगे। तभी सुनकर साइतो के दादाजी उन दोनों को नया घर गिफ्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन दोनों ने मिलकर उन दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट भी खुद ही सबमिट कर दिए थे, मतलब अब से ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। फिर इसके बाद ये दोनों रूम के अंदर जाते हैं और साइतो डोर को लॉक कर देता है, जिसे देखकर अकाने कहती है तुमने डोर बंद क्यों करा, तुम मेरे साथ गलत करना चाहते हो ना। तभी ये दोनों इस बात पर लड़ने लगते हैं और अकाने दूसरे रूम
रूम के अंदर चली जाती है। फिर इसके बाद ये दोनों अपना अपना सामान देखते हैं और अकाने को यहाँ पर घर बहुत पसंद आता है, लेकिन इसके बाद ये दोनों फिर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। फिर इसके बाद जब ये लोग सोने के लिए अपना बेड देखने जाते हैं तो ये लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि इस रूम में सिर्फ एक ही बेड होता है जिस पर इन्हें सोना होता है, लेकिन इनकी तकियों पर यस यस लिखा होता है, जिसे देखकर साइतो सोचता है ये मेरे ठरकी दादाजी का ही काम होगा। तभी ये देखकर ये लोग जब अलग सोने की बात करते हैं तो इनके दादा दादी नियम बनाकर इनको मजबूर कर देते हैं, जिससे ये दोनों एक साथ सोने के लिए मान जाते हैं। पर अकाने कहती है तुम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करोगी ना, क्योंकि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अगर तू मेरे पास आए तो मैं तेरे पिछवाड़े में ये निकली पेंसिल घुसा दूंगी। अब यहाँ पर ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और साइतो कहता है ये सब फालतू का सोचना बंद कर, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। फिर इसके बाद साइतो अकाने की सामान ले जाने में हेल्प करने को कहता है, लेकिन वो उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है और पाँव फिसलने से नीचे गिर जाती है, लेकिन साइतो उसको पकड़ लेता है और वो कहती है ये गलती से हुआ, मैं ये खुद ले जाऊंगी। तभी इतना कहते ही वो रूम में चली जाती है, जिसके बाद साइतो खाना खाने लगता है। तभी हम अकाने को देखते हैं जो भूख के मारे बाहर आती है और साइतो उससे कहता है क्या तुम खाओगी। अब यहाँ पर अकाने इसको गलत समझती है और वो सोचती है कि वो उसको नंगा करने की बात कर रहा है। तभी यहाँ पर साइतो कहता है अबे चुप कर, कितना फालतू बोलती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि तुम इसे खा लो वरना भूख से ही मर जाओगी। तभी ये सुनकर वो खाना लेकर अंदर चली जाती है। फिर इसके बाद जब सोने की बारी आती है तो अकाने भी मजबूर होकर साइतो के साथ सोने के लिए मान जाती है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, साइतो के दादाजी ने जानबूझकर ये बेड को छोटा रखा होता है। तभी यहाँ पर साइतो अकाने की शैम्पू की खुशबू और उसका अकाने के साथ सोना देखकर इससे इन दोनों को हिचकिचाहट और शर्म लग रही होती है। तभी अकाने कहती है अगर तुमने कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। साइतो कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अकाने कहती है मुझे अपना ड्रीम पूरा करने के लिए ये सब फालतू फॉर्मेलिटी झेलनी ही होगी, ये बात कान खोल के सुन लो, मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है। साइतो कहता है अगर उन्होंने बच्चा पैदा करने के लिए कहा तो वो क्या करेंगे। ये सुनकर अकाने चौंक जाती है और वो पीछे हो जाती है, जिससे साइतो का हाथ उसके हिप्स पे लग जाता है और वो कहता है ये मुलायम सी सेंसेशन क्या है। तभी ये देखकर अकाने उसकी उंगली मोड़ने लगती है और साइतो कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। तभी ये दोनों यहाँ पर फिर से एक बार लड़ने लगते हैं। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट वाला सीन आता है, जिसमें अकाने साइतो को किसी को भी उनकी शादी के बारे में पता न चले उस बारे में बात कर रही होती है, और साइतो से प्रॉमिस करता है और कहता है कि वो ऐसा कुछ भी किसी को नहीं कहेगा। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और जिनकी भी गर्लफ्रेंड उन पर गुस्सा करती है तो वो हैशटैग लड़ाकू जरूर लिखना। बाकी लड़कियों के लिए कुछ नहीं है। तो मिलते हैं जल्दी से इसके सेकंड एपिसोड में और देखते हैं इनकी लव स्टोरी में आगे और क्या क्या होगा।